हाँ तो बच्चों, ओके, ये दो क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है ना, क्वेश्चन लिखना होता है और आपका टाइम क्या है, बहुत ज्यादा प्रीसियस है, एटलीस्ट मेरे से ज्यादा प्रीसियस है, क्योंकि बिकॉज यू आर इन अ प्रिपेयरिंग फेज। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है ना, अब मैं बिना पॉज करे अगर ये लिखूं तो फिर वो आपका टाइम खराब होगा, इसलिए मैं पॉज करके पहले लिख लेता हूँ क्वेश्चंस को, और सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं उनमें फिर मैं एडिटिंग कर लेता हूँ। ओके, अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। इन हाउ मेनी वेज द वर्ड यूनिवर्सल बी अरेंज्ड सो दैट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब बिल्कुल ही क्वेश्चन अलग कर दिया। क्वेश्चन हिंदी में ये है कि आप यूनिवर्सल वर्ड को, शब्द को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो ताकि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट हमेशा साथ में रहें। ओके, पहले तो वर्ड लिख लेते हैं, क्या है यूनिवर्सल। UNIVERSAL। होश में आ भाई। ठीक है, यूनिवर्सल। सबसे पहले इसमें अपन लेते हैं वॉवल्स। वॉवल्स क्या क्या हुए सर? एक तो हो गया ए, कट कर लिया, फिर हो गया ई, कट कर लिया, फिर हो गया आई, फिर हो गया, कट कर लिया, ओ है नहीं यहाँ पे और एक यू है, देखो कट कर लिया करो। उससे क्या होगा ना, आप मिस्टेक नहीं करोगे। जब बड़े बड़े, जैसे अभी लीस्ट है, छोटा वर्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जब बट जब जो 10 10 11 11 12 12 अल्फाबेट्स के वर्ड होते हैं उनमें से कट करने से क्या होता है कि कंफ्यूजन नहीं होता। और कॉन्सोनेंट्स क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं आपके, एक तो है एन, एक है वी, और एक है आर, और एक है एस, और एक है एल। ठीक है, ये आपके क्या है? कॉन्सोनेंट्स है, राइट। ये बोल रहा है कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर, हमेशा एक साथ होंगे। बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है सर, टोटल मेरे पास देखो चार तो ये, पांच ये, टोटल मेरे पास कितने हैं ब्लैंक्स? 9, 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 मेरे पास टोटल स्पेस है उनको बैठाने के लिए। अगर मैं पहले वॉवल्स को बैठाता हूं तो 4 प्लेस ऑक्यूपाई होंगे, फिर कॉन्सोनेंट्स के लिए 5 प्लेस। 4 प्लेस पे 4 वॉवल्स को बैठाने के लिए क्या होती है पॉसिबिलिटी? सर फैक्टोरियल 4 कर दो, ये आपका परम्यूटेशन हो गया। और 5 आपके कॉन्सोनेंट है, 5 जगह बैठाना है तो क्या कर सकते हो सर? फैक्टोरियल 5 कर दो, और ये आपका आंसर है। मैं बोलूंगा नहीं, फिर वापस कॉन्सेप्ट पे आओ। इसने ये बोला कि वोवल और कॉन्सोनेंट साथ में आएंगे, वोवल अपने साथ, कॉन्सोनेंट अपने साथ। बट इसने ये तो नहीं बोला है कि पहले वोवल आए फिर ही कॉन्सोनेंट आएगा। मतलब आप ये भी तो कर सकते हो क्या, कि सर पहले मैं सारे कॉन्सोनेंट को बैठा दूं, एन, बी, आर, एस और एल, फिर सारे वोवल्स को बैठा दूं, क्या क्या है? ए, ई, आई, यू। हाँ सर, हो सकता है भाई। पहले वॉवल बैठ गए, फिर कॉन्सोनेंट बैठ गए, तो ये दो तरीके से बैठे, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करें तो 4 फैक्टोरियल होता है आपका 24, 5 फैक्टोरियल 120 इंटू 2। ठीक है, हो गया सिंपल ये वाला सॉल्यूशन। देखो कैसे, ये तो हो गया 24, 12 को 2 से करोगे तो 240, 24 इंटू 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है सर? 576, और एक जीरो, इतने तरीके आएंगे। ठीक है, फिर देखो कॉन्सेप्ट 2 फैक्टोरियल। मान के चलो ये दो पेयर बने, ऐसे 3 पेयर बनते तो वो 3 तरीकों से अरेंज नहीं होते, वो फैक्टोरियल 3 तरीकों से अरेंज होते। दैट्स व्हाई कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। यहां पर ये 2 तरीकों से हो रहा है, दैट्स व्हाई फैक्टोरियल 2। अगर ये 3 होते, सपोज एक पेयर ये, एक पेयर ये, और एक और पेयर होता, लेट्स से मेरे पास 1 2 3 हो लेता सपोज। अब क्या मैं इनको 3 तरीकों से करता? बिल्कुल नहीं, मैं इनको फैक्टोरियल 3 तरीकों से करता। दैट इज व्हाई कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए काम करना है अपने को। ठीक है, ओके। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड लीस्ट बी अरेंज सो दैट ऑल वोवल्स कम टुगेदर? थोड़ा थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन जैसी वाइब है, बट कुछ डिफरेंट है क्या ये? लीस्ट, LEAST। इसमें आपके दो वॉवल है, कौन सर? एक तो है आपका ई, और एक है आपका ए, है ना। और बाकी सारे क्या है? कॉन्सोनेंट एल, एस और टी, राइट। तो ये क्या बोल रहा है कि सर इनको अरेंज करना है वॉवल टुगेदर। वॉवल टुगेदर कर दिया मैंने। तो एक चीज ध्यान से समझना कि एक पार्ट तो सर ये हो गया, एक ये हो गया। सर ये वाले अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल से, ये वाले 3 फैक्टोरियल से, और सर ये इधर उधर भी तो हो सकते हैं 2, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे। ऐसे हो सकता है? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, गलत है ये।
वापस क्वेश्चन पे आओ, फिर क्वेश्चन को पढ़ो कि सो दैट ऑल वॉवल्स कम टुगेदर, सारे वॉवल्स ही साथ में आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट साथ में आए नहीं आए ये बात इसने नहीं बोली है, जबकि ऊपर वाले में बोला है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट साथ में, बट यहाँ पे वॉवल्स। कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि एलएसटी साथ में आए, हो सकता है टी यहां पर आ जाए, हो सकता है एस भी यहां पर आ जाए, राइट, और हो सकता है वापस टी यहां पर आ जाए, तो मतलब कॉन्सोनेंट कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि ये वाला पार्ट जो है ये मेरा एक यूनिट है, ये मेरा दूसरा, या यूनिट भी नहीं तो इसको आप एज एक अल्फाबेट मान लो, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, कुल मिला के मेरे पास 4 अल्फाबेट है, और उन 4 अल्फाबेट को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं सर, 4 फैक्टोरियल, यस और नो। दूसरी बात सर, ये जो ई ए है ये ए ई भी तो हो सकता है, ये भी तो दो तरीके से अरेंज हो सकता है अंदर के अंदर, एक तो ई ए और एक ए ई। देखो परम्यूटेशन में कुल मिला के, फिर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं बार बार कि आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स निकालनी है, आप कितने डिफरेंट तरीकों से उनको बैठा सकते हो या आप इनको अरेंज कर सकते हो। तो ई ए का ए ई भी तो हो सकता है, तो ये भी इंटू फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 4 आपका हो गया 24 इंटू 2, और ये आपका कितना हो गया 48, एंड दैट इज योर आंसर 48 वेज। ठीक है, नोट कर लो इसको। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है मेरा परम्यूटेशन। एक काम करते हैं इसमें, पता है एक चीज और अच्छी कर सकते हैं अपन, एक क्वेश्चन और एक मेरे दिमाग में है, जस्ट इसी को ही अपन बनाते हैं क्या, बड़ा अच्छा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन यही है, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड लीस्ट बी अरेंज सो दैट ऑल वॉवल्स नॉट कम टुगेदर। ये लो एक नया नॉट वाला केस ऐड कर दिया, क्या कि आप कितने तरीकों से बना सकते हो कि वोवल्स ही साथ में नहीं है, बिल्कुल अलग केस हो गया। अब सर वोवल साथ में नहीं है, ये तो बहुत अच्छी, ये तो बहुत अलग बात हो गई, तो क्या मैं एक काम कर सकता हूं, वोवल साथ में नहीं आना ऐसे सेपरेट आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो क्या मैं एक काम कर सकता हूं सर, क्या कि सर जब ऑल वोवल्स टुगेदर वाला केस था मेरा, कौन सा केस था, ऑल वोवल्स टुगेदर, वो कितना था मेरा, कितना आया था प्रीवियस क्वेश्चन में 48 आया था, यस और नो, हाँ। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, टोटल वेज, जिसमें आपके हर तरीके के वे यानी कि वोवल कॉन्सोनेंट सारे वेज बराबर होंगे, किसके, ऑल वोवल्स टुगेदर प्लस ऑल वोवल्स नॉट टुगेदर। यही सेम चीज आप कॉन्सोनेंट्स के लिए बोल सकते हो कि टोटल वेज इक्वल टू ऑल कॉन्सोनेंट। ये सीधी सी बात है, जहां ऑल वोवल्स टुगेदर है मतलब ऑल कॉन्सोनेंट्स नॉट टुगेदर, ऑल वोवल्स नॉट टुगेदर मतलब ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर, मतलब चीजें दोनों एक ही है ना, उसको रिलेट करो तो ये टोटल वेज है। तो अगर मुझे ऑल वोवल्स नॉट टुगेदर चाहिए, ऑल वोवल्स नॉट टुगेदर चाहिए, तो क्या मैं सिंपली ये लिख सकता हूं कि जो मेरे टोटल केस है माइनस में ऑल वोवल्स टुगेदर कर दूं। बोले हाँ सर हो सकता है, जरूर हो सकता है, हो सकता है ना। तो टोटल केस कैसे निकालें, टोटल मतलब बिना किसी कोई कंडीशन के, सिंपली लीस्ट को आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, तो आप कर सकते हो इसको अरेंज, भाई 1 2 3 4 5 अल्फाबेट, पांचों डिफरेंट, 5 प्लेस पे अरेंज करना है, तो सिंपली सर फैक्टोरियल 5 120, मेरे को टोटल दिया हुआ है, मेरे को ऑल वोवल्स टुगेदर दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 120 माइनस 48 कितना हो जाएगा 50, और 70 72 वेज, एंड दैट इज माय ब्यूटीफुल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, नोट इट डाउन। ठीक है, ये वाला केस अच्छा है, ये केस आते भी है आपके प्रीलिम्स में, मेंस में, ठीक है, तो इसको ढंग से देखना। ओके, अब एक मेरे पास क्या है, एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज द वर्ड ऑफ द लेटर, इसको मैं मिटा देता हूं, इसमें लिख देता हूं वो वाला केस। ठीक है, मेरा केस क्या है, मेरा जो लेटर है ना वो है परम्यूटेशन, ठीक है, परम्यूटेशन को ही ले लेते हैं अपन, इसको भी नहीं छोड़ा अपन ने,
परम्यूटेशन, कोई मिस्टेक तो है ना, PERMUTATION, so that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ऑल वॉवल्स टेक इवन प्लेस। व्हाट? इवन प्लेस। अब वॉवल्स भी आ गए, कॉन्सोनेंट्स तो आ ही गए, और साथ में अब दूसरी चीज क्या हुई कि ऑड इवन प्लेसेस भी आ गए। अब देखो क्या है, मेरा जो वर्ड है वो है परम्यूटेशन। इसकी होश में आ भाई। परम्यूटेशन, सबसे पहले मैं इसमें से वॉवल ले लेता हूं। तो वॉवल क्या क्या हुए मेरे? ए हो गया, हाँ सर ए है। आई है, हाँ सर आई है। ई है, हाँ सर ई है। ओ है, हाँ सर ओ है। यू भी है। सारे मिल गए मेरे को। तो ये हो गए मेरे क्या, वॉवल। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन हुए सर? पी हो गया, आर हो गया, एम हो गया, टी हो गया, और एक और टी हो गया। वेरी गुड, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये हो गया मेरा 5 6 11। तो 11 प्लेस में बनाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये बोल रहा है कि जो वॉवल्स है वो इवन प्लेस ले रहे हैं। इवन ये 2 4 6 8 10, 5 प्लेस, 5 वॉवल कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं सर? सिंपली फैक्टोरियल 5 तरीकों से। अब बचे कितने सर? 6 बचे कॉन्सोनेंट। और प्लेस कितने? 1 2 3 4 5 और 6। 6 आपके प्लेस, 6 आपके ऑब्जेक्ट। तो कितने तरीकों से होंगे? फैक्टोरियल 6। दैट इज योर आंसर। नो। वापस चेक करो, टी रिपीट हो रहा है। तो अगर टी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स तो नीचे फैक्टोरियल 2। अब कंप्लीट है ये। अब इसको कर देते हैं। फैक्टोरियल 5 आपका कितना होता है? देखो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था पहली बार में कि इनके फैक्टोरियल नोटेशन याद कर लो, क्योंकि आप अब बार बार इसको फैक्टोरियल 5 लिख के फिर निकालो, फिर 6 लिख के निकालो, फिर करो, तो ये बहुत बड़ा पड़ जाएगा। ठीक है। फैक्टोरियल 6 आपका कितना होता है सर? 720 अपॉन में 2। इसको इससे कट करूंगा तो ये हो जाएगा 360। 2 जीरो के तो 2 जीरो आ गए। 36 को 10 से करूंगा तो 360। 36 को 2 से करूंगा 72। तो ये 3 और ये 4, 4 3 2। अभी कैलकुलेशन पे ध्यान मत देना भैया, उसकी एक अलग सेपरेट क्लास लूंगा। यहाँ बता नहीं सकता कि कैलकुलेशन कैसे ईज करना है, नहीं तो आप लोगों के टफ हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि भाई पहले इवन प्लेस पे मैंने 5 इवन प्लेस थे, 5 मैंने वोवल फिक्स कर दिए, फिर 6 प्लेस थे, 6 कॉन्सोनेंट फिक्स कर दिए, मेरा आंसर आ गया। अब लो ट्विस्ट। ओहो, इसको क्यों मिटा दिया? चलो कोई बात नहीं। अब लो ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है? 2 ट्विस्ट दूंगा इस क्वेश्चन में। अब क्लास हो जाए तो हो जाए बड़ी, अब क्या कर सकते हैं उसमें, जो काम है वो तो करे ढंग से। क्या ट्विस्ट ये है कि जो वॉवल्स है ना, टेक्स ऑड प्लेस। सर ऑड प्लेस ले रहे वॉवल, अभी तो इवन ले रहे थे। देखो समझो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 प्लेस है। 11 प्लेस पे वॉवल्स जो है मेरे ऑड प्लेस ले रहे हैं। अब ऑड प्लेस है कितने? देखो मैं सिंपली लिख देता हूँ। वॉवल क्या आए थे? ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट क्या थे मेरे? पी आर एम टी टी एन। ये थे मेरे कॉन्सोनेंट। कितने प्लेस है? 1 2 3 4 5 6। 6 प्लेस पे 5 वॉवल बैठाने हैं। 6 पी 5 एम, सॉरी, बेसिक 6 प्लेस पे। अब ये पी आपने बहुत रेयर देखा होगा, परम्यूटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है। और अब बचे प्लेस कितने? बोले सर अब तो आपके सर 6 पे आपने 5 बैठा दिए, अब है ना सर
प्लेस तो सर इवन वाले 1 2 3 4 5 ही बचे हैं, 5 पे 6 कैसे बैठा सकते हो, क्वेश्चन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वापस दिमाग लगाओ। हालांकि नियम ये बोलता है जब प्लेस कम हो और ऑब्जेक्ट ज्यादा हो तो परम्यूटेशन नहीं लगता, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एनपीआर में कि एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। बट आप यहाँ पे ये देखो, जब आप 6 प्लेस पे 5 ऑब्जेक्ट बैठा चुके होगे तब एक प्लेस तो खाली रहेगा, यस और नो। जैसे मान के चलो मैंने यहां बैठा दिया ए, ई, आई, ओ और यू, तो एक प्लेस खाली है ना। अब उस खाली प्लेस पे को इंक्लूड करके मेरे पास वापस प्लेस कितने हो गए, 6। वापस देखो, दिमाग लगाओ, 1 2 3 4 5 तो ये थे, और छठा वो। 6 प्लेस पे 6 ऑब्जेक्ट कितने तरीके से बैठ सकते हैं सर, फैक्टोरियल 6 अपॉन में 2 टी रिपीट हो रहे हैं, फैक्टोरियल 2। सर 6p5 को कैसे लिखे, जो मैंने आपको ये भी चीज स्टार्टिंग में बताई थी, जब एन सी एन माइनस आर होता है, सॉरी एन सी एन माइनस 1 होता है, यानी कि इससे एक कम ये, तो भी आपका फैक्टोरियल 6 ही आता है। तो ये फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू 2, ये हो गया फैक्टोरियल 6 कितना होता है आपका सर, 720 इंटू 720 अपॉन में 2। 72 का क्या स्क्वायर होता है, 5184, 518400 अपॉन में 2 से इसको कट कर लो, तो ये 2 2 5, 2 2 4 5, ये 1 और 9200, दैट इज योर ब्यूटीफुल आंसर। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ये अपन ने अभी बनाया। चलो अब करते हैं कुछ लॉजिकल और कुछ रिटर्न बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तब तक आप इसको पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। परफेक्ट। ओके बच्चों, तो अब अपने सारे अल्फाबेटिकल वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, जितने पॉसिबल वे बन सकते थे मैंने बेस से लेकर के एकदम लेवल तक जितने पॉसिबल वे बन सकते थे मैंने सारे करा दिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। अब जो इसका एक दूसरा पार्ट आता है वो आता है बॉयज एंड गर्ल्स का अरेंजमेंट। एंड गाइज बिलीव मी, मैं इसी क्वेश्चन को 4 तरीके से करवाऊंगा, और सारे कॉन्सेप्ट जो अपन ने अल्फाबेटिकल में करे, इवन ऑड वाले ले लो, प्लेसेस के, चाहे वोवल कॉन्सोनेंट वाले ले लो, सब यूज करते हुए इनको सॉल्व कर देंगे, और वो भी वेरी इजी वे में। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, इन हाउ मेनी वेज 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी अरेंज्ड, 3 बॉय हैं 4 गर्ल्स हैं, सो दैट, ताकि ऑल बॉयज शुड सिट टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स शुड सिट टुगेदर, ठीक है। अब क्या ये कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखो कि सारे लड़के एक साथ बैठ रहे हैं, सारी लड़कियां एक साथ बैठ रही है, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस वन जैसा नहीं लग रहा कि ऑल वॉवल्स टुगेदर एंड ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर, बिल्कुल वही है। तो बस वैसे ही करते हैं, सबसे पहले 3 बॉयज को एक साथ बैठा देते हैं सर, B1 B2 एंड B3, ये हो गए बॉयज टुगेदर, और गर्ल्स G1 G2 G3 एंड G4, ये आपकी गर्ल्स टुगेदर, राइट। लड़के साथ में, लड़कियां साथ में बैठी है, तो लड़के साथ में तो बैठे हैं बट लड़की 3 है, और 3 लड़के एक साथ में कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं सर, फैक्टोरियल 3 तरीकों से, यस और नो। और 4 लड़कियां एक साथ में कितने तरीकों से अरेंज हो सकती है सर, फैक्टोरियल 4 तरीकों से। और तीसरी बात कि सर ये भी तो हो सकता है ना, क्या, कि पहले लड़कियां आके बैठ जाएं, बिल्कुल हो सकता है, G1 G2 G3 G4, और बाद में बॉयज आके बैठ जाएं, B1 B2 एंड B3, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। बोले हाँ सर ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 नॉट 2, फैक्टोरियल 2, वाई, बिकॉज 3 अगर यहाँ होते, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट, मेरा मेन काम यहाँ पर है कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। फैक्टोरियल 3 होता है 6, फैक्टोरियल 4 होता है 24 इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा 24 2 48 6 288 वेज, दैट्स इट, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें कुछ अगला, अगला क्या, अगला ये कि इनको एज इट इज रहने देते हैं, और
बॉयज छोड़ दिए मैंने, भूल गया मिटाना, नहीं, ऑल बॉयज शुड सिट टुगेदर, बस। देखना पड़ता है बेटा बार बार माइक को, रीटेक, ये चौथा रीटेक ले रहा हूँ, 3 रीटेक्स में मेरा माइक ही ऑफ था। अब देखो, ये बोल रहा है कि 3 बॉयज और 4 गर्ल्स साथ में बैठ रहे हैं और सारे बॉयज सिट टुगेदर, तो बॉयज सिट टुगेदर और गर्ल्स कैसे भी बैठ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एम आई राइट? फिर देखो, रिपीट करो प्रीवियस कॉन्सेप्ट, क्या ये वही कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऑल वॉवल्स आर टुगेदर बट नॉट कांस्टेंट? याद आ रहा है प्रीवियस क्वेश्चन? मतलब बिल्कुल उनसे रिलेटेड है, क्योंकि मैं आपके लिए क्वेश्चन ही ऐसे लेके आया हूं कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो। बॉयज सिट टुगेदर, और गर्ल्स कैसे भी बैठ सकती, जरूरी नहीं ऐसे बैठे, हो सकता है जो ये G2 है वो यहाँ आके बैठ जाए, हो सकता है ये जो G4 वाली बच्ची है वो यहाँ आके बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो कैसे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। बॉयज सिट टुगेदर नॉट गर्ल्स, तो यहाँ पर वापस अपन G2 लिख देते, यहाँ पर वापस अपन G4। ओके, सबसे पहली बात कि सर अगर ऑल बॉयज सिट टुगेदर तो ये एक साथ ही बैठेंगे, तो क्या इनको मैं एज एक पर्सन मान लो ये दूसरी हो गई, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, तो टोटल कितने पर्सन बैठ रहे हैं मेरे परम्यूटेशन में? सर 5 पर्सन 5 प्लेस पे, तो सर फैक्टोरियल 5 तरीकों से बैठेंगे, राइट। और जो ये 3 बॉयज हैं ये भी तो चेंज हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है B1 B2 B3 के हिसाब से बैठेंगे। हो सकता है B3 बोले नहीं मैं पहले बैठूंगा, B3 B2 B1 बैठ जाए, तो तीन बॉयज 3 सीट्स कितने तरीके से बैठ सकते हैं? सर फैक्टोरियल 3 तरीकों से बैठ सकते हैं। फैक्टोरियल 5 आपका 120, फैक्टोरियल 3 आपका 6, और आपका आंसर आ गया 720 बेस। आया समझ में? मतलब बिल्कुल उनके जैसा ही है क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। ओके, द थर्ड वन, नोटेड डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा, यहां तक तो ठीक था, तो मेरा कुल मिला के कि ऑल बॉयज, ये तो शुभ संकेत ही है, सिट टुगेदर कितना हुआ? 120। अभी ये काम क्यों आएगा, मैं इसको इसलिए यहां क्यों लिख रहा हूं, उसका मैं रीजन आपको बताऊंगा अभी। अब इसी क्वेश्चन में क्या एडिटिंग करते हैं कि सर in how many ways 3 boys and 4 girls be arranged so that all boys should not, आ गया बिल्कुल प्रीवियस जैसा, प्रीवियस वाला क्वेश्चन याद करो, ऑल वॉवल्स शुड नॉट कम टुगेदर या ऑल कॉन्सोनेंट नॉट कम टुगेदर, बिल्कुल वही वाला हो गया। ओके, अब देखो, ऑल बॉयज शुड नॉट सिट टुगेदर, ठीक है, मतलब आप 3 लड़कों 4 लड़कियों को किस तरीके से अरेंज कर सकते हो कि सारे लड़के कभी साथ में ना बैठे। अब साथ में ना बैठे कि अगर आप इमेजिनेशन करने लग जाओगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इनकी इमेजिनेशन ऐसी है कि गर्ल्स इधर बैठ गई, फिर एक गर्ल एक बॉय ऐसे बैठा, मतलब बहुत ज्यादा हैक्टिक है। तो सर फिर इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, मैंने आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी बताया था अल्फाबेटिकल वाले में, कि सर टोटल वेज होता है ऑल बॉयज टुगेदर प्लस ऑल बॉयज नॉट टुगेदर, यस और नो? तो अगर मेरे को पूछ रहा है ऑल बॉयज नॉट टुगेदर, मैं नॉट टुगेदर लिख देता हूं, ठीक है, शॉर्ट में, तो ये हो जाएगा क्या कि टोटल माइनस टुगेदर। अब टुगेदर तो है मेरे पास 120, मैंने पहले निकाला था इसलिए उसको वहां लिखा था, ठीक है, टुगेदर तो है मेरे पास। टोटल कैसे निकाले? टोटल ऐसे निकालो कि 3 लड़के और 4 लड़कियां बैठी है, मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है कि लड़कियां एक साथ बैठेगी, लड़के एक साथ बैठेंगे, लड़कियां अलग बैठेगी, लड़के अलग बैठेंगे, मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है। तो 3 लड़कियां 4 लड़के 3 लड़के और 4 लड़कियां कितने हो गए टोटल? सर 7 हो गए। 7 लोग 7 प्लेस पे कितने तरीकों से बैठेंगे? तो सर टोटल जो वेज हैं, तो 7 लोग सर 7 फैक्टोरियल के तरीके से बैठेंगे, जो कि होता है 5040। टोटल आ गया, ऑल बॉयज सिट टुगेदर आ गया, यहां पर पुट कर दो सर 5040 माइनस
सही है ना? हाँ ठीक है, 5040 ही होता है। -120 ये हो जाएगा आपका 02, ये 9 और 4920 वेस। समझ में आया? अब आपने चूंकि इससे पहले अल्फाबेटिकल वाले क्वेश्चन कर लिए तो ये आपके लिए समझना बहुत इजी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ओके, नोटेड डाउन। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन ये है क्या कि इन हाउ मेनी वेज कैन 4 लेटर बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्सेस। मतलब मेरे पास 5 लेटर बॉक्सेस हैं और मेरे पास 4 लेटर हैं, तो मैं कितने तरीकों से उनको उन बॉक्सेस में डाल सकता हूं लेटर्स को। ठीक है, तो कितने तरीकों से डाल सकते हैं? सर एक चीज बताओ सिंपली, मैं ये कहता हूं कि ये एक लेटर बॉक्स है। अच्छे से समझना, क्वेश्चन काफी अच्छा लगा मेरे को, इसलिए आपके लिए लेके आया हूं। अब देख लो मेरी ड्राइंग ऐसी है, लेटर बॉक्सेस है, मतलब ये लेटर डालने की जगह होती है। ठीक है, कितने होते हैं? 5 लेटर बॉक्सेस हैं। समझना इस क्वेश्चन को, 3, ये चौथा लेटर बॉक्स और ये 5वां लेटर बॉक्स। ये मेरे पास 5 लेटर बॉक्स है। ठीक है, मेरे पास 4 लेटर है। पहला लेटर डाला, पहला लेटर मैंने हाथ में लिया, मैं इसमें भी डाल सकता हूं, 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 इसमें भी डाल सकता हूं। कितने तरीके हुए मेरे पास? सर आप 5 तरीकों से डाल सकते हो पहला लेटर। दूसरा लेटर आया, अब जरूरी थोड़ी है सपोज इसमें डाला तो दूसरा इसमें नहीं डाल सकता, कोई भर थोड़ी गया एक में। तो आप कितनी, मतलब रिपीटेशन अलाउड, सिंपली आप ये ले लो। दूसरा लेटर लाया, 1 2 3 4 5, सर दूसरे को भी 5 तरीके से, तो तीसरे को भी 5 तरीके से और चौथे को भी 5 तरीके से, राइट? तो 4 लेटर 5 लेटर बॉक्सेस में इतने तरीकों से डाल सकते हो। इट मींस 5 to the power 4 वे से आप डाल सकते हो। दैट इज योर ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन लगा, शॉर्ट एंड स्वीट था तो मैं ले आया। ठीक है, नोटेड डाउन, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो ये अपना आज का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है और ये है आपका सिटिंग इन अ सर्कुलर मैनर। ठीक है, अभी तक अपन सिटिंग जो करते थे एक नॉर्मल अपन स्ट्रेट लाइन में सिटिंग करते थे, बट सर्किल में सिटिंग कैसी होती है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी वेज 5 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर इन अ सर्किल। देखो बेटा, जब भी सर्किल पे बैठाने की बात हो, और अपन इसका बेस भी समझेंगे, जब भी सर्किल पे बैठाने की बात हो तो कितने तरीकों से आपका अरेंजमेंट हो सकता है, ध्यान रखना। अगर n पर्सन बैठे हैं इन अ सर्किल तो उसका फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। तो अगर 5 गर्ल्स बैठी हैं तो कितना होगा? 5-1 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल, और ये कितना होता है आपका 24 वेज। अब ये आया कैसे ये समझो। आपको ध्यान है अपना सबसे पहला एग्जांपल आज की क्लास का कि सर 1 2 3 को कैसे अरेंज कर सकते हैं? सर 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1, ये तरीकों से कर सकते थे अपन अरेंज। अपन ने आज की क्लास में यही पढ़ा था। अगर मैं इनको सर्किल में बैठा हूं, समझना 6 सर्किल बनाता हूं मैं। ठीक है, इनको मैं सर्कुलर मोशन में बैठा रहा हूं। 3 इधर कर लेते, 4 5 और 6। समझना ये 6 कर लिए मैंने। ठीक है, 1 2 3 ऐसे ऐसे बैठाते हैं इनको। ठीक है, 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1 बैठा दिया अपन ने नॉर्मल। यूं चाहो तो यूं बैठा लो, आपकी मर्जी है। अब देखते हैं क्या कुछ सर्कुलर मोशन में सिमिलैरिटी तो नहीं आ रही। चेक करो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, मतलब कि ये
मतलब ये कि सर पहला वाला 1 2 3, सर ये वाला 1 2 3, सर ये तीनों के तीनों सेम ही है, चेक कर लो सर्कुलर मोशन में। जब आप इनको क्लॉकवाइज देखो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सर तीनों सेम है। और अब एंटी क्लॉक देखो, या फिर क्लॉक ही लेने दो, 1 3 2, 1 3 2, 1 3 2, सर ये भी सेम हो गए तीनों, ये भी तीनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो एक्चुअली में मेरे को मिला क्या सर्कुलर मोशन में, जब मैंने तीन लोगों को बैठाया मेरे को मिला क्या, मेरे को मिले दो ही रिजल्ट। क्या कि सर एक तो 1 2 3 और एक 1 3 2, इसके अलावा कोई तीसरा आप निकाल के बता दो तो मान लो। अब जब तीन पर्सन एक लीनियर वे में बैठते थे तब मेरा फॉर्मूला कितना था सर, 3 फैक्टोरियल, और आंसर आता था 6। और मैंने सर्कुलर के लिए क्या बताया सर, n-1 फैक्टोरियल करिए आप। तो n कितना है यहाँ पर, 3 है, 3 ऑब्जेक्ट है ना अभी, तो 3 - 1, तो 3 - 1 कितना होता है, 2 फैक्टोरियल, एंड दैट इज 2। चेक कर लो, कर दिया प्रूफ आपके सामने कि जब भी सर्कुलर मोशन में आप बैठाओ तो हमेशा n-1 फैक्टोरियल ही होता है। ठीक है, तो यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है, ये तो कह गया ना, इस पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सिट इन अ सर्किल सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। 4 लड़के और 4 लड़कियां मेरे एक सर्किल में बैठे हैं, किस तरीके से बैठाऊं ताकि 4 लड़कियां कभी एक साथ में ना बैठे। दो तरीके हैं, या तो चारों को साथ में बैठा लो, बट अपन सिंपल वे करेंगे। मेरा एक सर्किल बनाता हूं, सपोज ये एक मेरा सर्किल है, ठीक है, इसमें 4 लड़के बैठे हैं और 4 लड़कियां। 4 लड़के बैठा दूं पहले, 1 2 3 और 4। 4 लड़के एक सर्किल में, सबसे पहले 4 लड़के बैठा रहा हूं, 4 लड़के एक सर्किल सर्किल में कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 4 फैक्टोरियल नहीं सर, 4 - 1 फैक्टोरियल वे से मेरे 4 लड़के बैठ सकते हैं। तो सपोज इनको नाम दे देते हैं, सपोज ये मैंने बी 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 और बी, 1 2 3 4 लगा लो, बट 1 2 3 4 इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि वो फिक्स बता देगा फिर, तो अपने को अभी फिक्स थोड़ी, अपने तो इतने तरीकों से बनेगा। अब 4 गर्ल्स, अब देखो इन बॉयज के बीच में सीटें कितनी बची, 1 2 3 और 4, राइट। ब्लू किस दिन काम आएगा, 1 2 3 और 4, 4 सीटें बची, ये तो अलग ही कलर आ गया, ठीक है। और इन 4 सीटों में गर्ल्स बैठ सकती है। अब दिमाग में जोर डाल के समझना, 4 सीटें हैं, आप गर्ल्स को हालांकि बैठा सर्कुलर रहे हो, बट गर्ल्स इन 4 स्पेसिस में 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकती है, ना कि 4 - 1 3 फैक्टोरियल से। जब आप फर्स्ट को बैठाते हो ना बॉयज को, तब ये 3 फैक्टोरियल वे में बैठेगा, बट यहाँ 4 स्पेस क्रिएट हो गए और ये चारों एज अ लीनियर की जैसे वर्क कर रहे हैं। अब आप चाहो तो गर्ल्स को इजीली कितने भी तरीके से, यानी 4 फैक्टोरियल, यानी कि ये 4 है, ठीक है ना, इसी दुनिया का ये 4 फैक्टोरियल, तो आप 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकते हो, 4 - 1 3 मत करिए आना। तो ये 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6, 4 फैक्टोरियल 24, और ये कितना होता है 144 वेज, एंड दैट इज योर आंसर। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या लास्ट क्वेश्चन है, अब इसके लिए पॉज तो क्या करवाओ, मैं लिख ही देता हूँ फटाफट फटाफट, ठीक है। बस फिर अपनी आज की वीडियो खत्म, परम्यूटेशन, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन। ये बोल रहा है कि हाउ मेनी वेज 8 पीपल बैठे हैं इन अ सर्किल, ठीक है, क्वेश्चन समझना। और इन अ सर्किल so that Manish and Vicky never sit opposite to each other। ये अच्छा क्वेश्चन है,
बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है कि 8 लोग एक सर्किल पे बैठे हैं, उनको कितने तरीकों से मैं अरेंज करूं कि जो मनीष और विक्की जो है वो अपोजिट में ना बैठे एक दूसरे के, चाहे वो कैसे ही बैठ जाएं पर वो अपोजिट में ना बैठे। तो यार एक बात बताओ, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्या कि अगर नेवर सिट अपोजिट को मैं निकालना चाहूं तो क्या मैं टोटल में से, अगर ये मैं ये बोलूं कि ये सिट कर दे अपोजिट, यानी कि अगर ये अपोजिट बैठ रहे हैं, उस वाले पार्ट को, उस वाली पॉसिबिलिटी को अगर मैं टोटल में से घटा दूं तो क्या नेवर सिट वाली नहीं आ जाएगी? यस और नो? आएगी ना? ठीक है, यस और नो आएगी। ठीक है, तो टोटल कैसे निकालें? टोटल कितने लोग हैं सर? 8 लोग हैं। 8 लोग अगर एक सर्किल पे बैठ रहे हैं तो टोटल वेज कितने हो गए? 8 लोग एक सर्किल पे बैठ रहे हैं तो सर 8 माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज 7 फैक्टोरियल, यानी कि 5040 वेज हो गए आपके। और अब सपोज करो मेरा ये एक सर्किल है, ठीक है, मेरे को बाकी 6 से मतलब नहीं है, ये मनीष और ये विक्की ये बैठे हैं, समझना मैं ये वाला पार्ट निकाल रहा हूं कि मनीष एंड विक्की सिट टुगेदर, समझना, सिट अपोजिट। भाई एक बात बताओ, अगर ये दोनों अपोजिट बैठे हैं, मनीष विक्की है ना, एक मिनट के लिए, तो 2 लोग तो बैठ चुके, अब और कितने बैठेंगे सर? 6 लोग, 1 2 3 4 5 और 6, तो बाकी बचे हुए कितने? क्योंकि 2 को आपने फिक्स कर दिया सर्किल में, फिक्स करने के बाद जो बाकी 6 है वो कितने तरीकों से बैठेंगे? 6 फैक्टोरियल। ध्यान रखना 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल मत करिए ना। फिक्स होने के बाद किसी के भी फिर जो सर्कुलर मोशन होता है वो ऑटोमेटिकली जो आपके लीनियर होता है ना वैसे काम करने लग जाता है। जैसे प्रीवियस में अपन ने देखा था कि एक बार अगर बॉयज को मैंने बैठा दिया तो फिर गर्ल्स जितनी 4 थी तो वो फैक्टोरियल 4 तरीकों से बैठी थी, बट जब बॉयज बैठे थे तो वो 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल। जब कुछ फिक्स नहीं होता सर्किल में, पहली बार बैठाना होता है तो n माइनस 1, फिर उसके बाद आप सीलियर वे में बैठा सकते हो। अब एक बात बताओ, मनीष इधर विक्की इधर, यार ये भी तो हो सकता है कि मनीष इधर और विक्की इधर बैठ जाए, तो ये भी तो 2 तरीकों से बैठ सकते हैं ना भैया, 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है आपका? 720 इंटू 2 फैक्टोरियल 2, यानी कि 1440 वेज, राइट। अब मेरे को निकालना है नेवर सिट अपोजिट, तो वो कैसे निकाल सकता हूं मैं? टोटल को 5040 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो 1440 को, और जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा? 0, 4 में से 4 गया 0, ये हो गया आपका 6, 4 माइनस 1 3600 वेज, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। 0 4, ठीक है, 6 4 10, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। ओके, तो मैंने तो गाइस आपके सारे क्वेश्चंस मैंने कराए, आपको काफी अच्छे से मैंने परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट समझाया। आई थिंक जितने क्वेश्चंस बन सकते थे एटलीस्ट आपके आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल तक के या पीओ प्रीलिम्स लेवल तक के विद बेसिक मैंने सारे के सारे आपको क्वेश्चंस अच्छे से कराए, ठीक है। और जब वो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो अपनी होगी कॉम्बिनेशन को लेके, ठीक है, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फिर अपन प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे। तो गाइस कैसी लगी आज की क्लास? अगर अच्छी क्लास लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। ओके, तो इसी अच्छे नोट के साथ गुड बाय, टेक केयर।